हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब ठीक होंगे? आई होप खैरियत से होंगे। बस ये सुबह नाश्ते की थोड़ा सा क्लिप है। नान चने नाश्ता किया था हमने। मुझे इतने नहीं अच्छे लगते, पता नहीं क्यों अब नहीं अच्छे लगते, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उनकी वजह से मैं कभी कभी खा लेती हूँ। बस ज़्यादा नहीं, महीने में 1 या 2 मरतबा खा लेते हैं हम। तो बस हमें एक ज़रूरी काम था आज, तो बस वहाँ के लिए हम निकले हैं। और मैंने कोम और अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी साथ ही रख ली थी। मैंने कहा मैं रास्ते में पहनूँ क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था, हमें जल्दी निकलना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो मैंने कहा चलो टाइम की बचत करते हुए मैं यहीं पे रेडी हो जाऊँगी। रेडी क्यों होना था, बस बाल ही कोम करने थे। खैर काम हमारा हो गया, शुक्र मतलब। फिर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। वहाँ से फ्री होके फिर हम यहाँ लाम पे आ गए थे। मैंने कुछ देखना था यहाँ पे, कॉर्ड सेट वगैरह देखने थे। तो मैंने पहले भी आके देखे थे बट मुझे इतनी समझ में नहीं आए, तो फिर तब नहीं लिया, लेकिन अब मैं दोबारा आई हूँ। तो मुझे अभी भी यही हो रहा था कि कोई ऐसी ख़ास वैरायटी नहीं मुझे नज़र आई। फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा चलो मैं फ़्लैट चप्पल देख लूँ, क्योंकि मैं मोस्टली फ़्लैट चप्पल ही पहनना पसंद करती हूँ। हील में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती हील्स। लेकिन जो लोग कैरी करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। मैं शुरू से ही नहीं पहन सकती। फिर खैर मुझे यहाँ पे भी नहीं कुछ ज़्यादा समझ आई, तो हम नीचे जेंट सेक्शन में आ गए। मुझे ये आते ही नीचे ना ग्रे कलर की शर्ट बहुत अच्छी लगी, तो मेरे हस्बैंड को ये वाली शर्ट अच्छी लगी है। तो पैटर्न सेम थे लेकिन कलर चेंज थे, और साथ ही एक ब्लैक कलर की पैंट थी। ये इतनी नाइस पैंट थी, बहुत ही इजी टू वेयर इन समर, लाइट वेट और इतनी सॉफ्ट थी। मैं तो इनसे कहती यही बेस्ट है, मतलब जीन्स वगैरह तो ना ही आप पहना करें गर्मियों में, यही बेस्ट है, आप यही ले लें। तो इन्होंने फ़िलहाल तो चेक करने के लिए एक ही ली, साथ वो दोनों शर्ट्स ले ली। इनके इतना नहीं मतलब टाइम कंज्यूम करते ये शॉपिंग में, बस जो चीज़ जहाँ पसंद आती है फ़ौरन बस ले लेते हैं। और आई थिंक जेंट्स ऐसे ही करते हैं। लेडीज़ का ये इशू है कि 1-2 जगह पे जाके या पूरी मार्केट विज़िट करके ही फिर ही उनको समझ में आता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही इशू है। तो बस फिर मैं फिर सामने ही सफ़ायर था, मैंने कहा मैं एक राउंड ले लूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन आर्टिकल देख चुकी थी, यहाँ पे अच्छे लग रहे थे मुझे। लेकिन मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं मैं ख़ुद जाके देखूँ कैसा आर्टिकल है, उसका क्या स्टफ़ है और ये किस तरह से है। मुझे ये अच्छा लगा था, लेकिन इसकी शर्ट ना काफ़ी मुझे शॉर्ट लगी, लेकिन इसका स्टाइल अच्छा था। कलर भी मुझे ये नहीं चाहिए था और शर्ट भी काफ़ी शॉर्ट थी, तो फिर मैंने उसको भी छोड़ा और फिर मैं वापस लामा पे ही आई। और लामा पे आके फिर मैंने वही ग्रे वाला कॉर्ड सेट फ़ाइनल किया। मैंने कहा चलो अब इसी के साथ जाते हैं, क्योंकि एक नज़र में फिर जो आपको चीज़ पसंद आ जाए तो। और वैसे भी 10 चीज़ें कहीं पे भी होंगी, किसी भी शॉप पे, मैं ग्रे कलर के साथ ही जाऊंगी। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा काफ़ी फेवरेट कलर है ग्रे। आप लोग भी बताएं आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। समर के अकॉर्डिंग, विंटर के अकॉर्डिंग मुझे ग्रे कलर अच्छा लगता है। और मुझे वैसे भी ये स्टफ़ बहुत अच्छा लगा, मेरे मतलब का था, सॉफ्ट था काफ़ी। और गर्मियों के लिए ना, सर्दियों में भी मैं इतना वो जैसे फैंसी और वो जो चुभने वाले कपड़े मैं उनको शुरू से कहती हूँ, मैं वो नहीं पहन सकती। तो बस फिर इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा, मैंने यही लिया। उसके बाद हम आ गए घर और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पार्किंग, में आ गई अंदर। मैं सोच रही थी कि अब शाम होने वाली है, असर का टाइम था, मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने सोचा कि क्या बनाएं। बस यही सोचते सोचते ना तो रात हो गई। फिर बेल हुई है तो ये गए बाहर, दरवाज़ा इन्होंने खुद ही देखा कि कौन है, लेकिन इन्होंने डोर ओपन नहीं किया। इन्होंने मुझे कहा तुम जाके डोर ओपन करो। मैंने कहा आप अभी होके तो आए हैं, तो फिर आप कर ही आते, अब आप मुझे उठा रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं तुम जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं गई तो फिर ये सब ये क्या हमला किया है कि हमला किया है हैप्पी एनिवर्सरी है कि हमला किया है मोए मोए। बस ये लोग हमें सरप्राइज़ देने के लिए आए। और दरअसल ये जो मेरा व्लॉग है ये एक दिन पहले का है, ये एनिवर्सरी ब्रिंगिंग का है, लेकिन मैं एनिवर्सरी पे फेस रिवील का व्लॉग डालना चाहती थी, तो मैंने इसीलिए इसको एक दिन के बाद अपलोड किया है।
और जी ये आज उन्होंने सरप्राइज दिया हम सबको, मुझे और मोहम्मद को, इन सब ने हैप्पी एनिवर्सरी का। मैं बस इन लोगों से कह रही थी तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे थोड़ा सा हिंट देते ताकि मैं रेडी हो जाती, मेरी एनिवर्सरी और मैं रेडी ही नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने कहा सरप्राइज़ तो फिर सरप्राइज़ है, कैसे पता चलता। बता देते तो फिर ये वाले एक्सप्रेशंस और इस तरह का मतलब सरप्राइज़ फीलिंग ना आती। तो बस इन्होंने बताया नहीं और बस मैं यही डिस्कस कर रही थी कि बता देते थोड़ा सा आइडिया हो जाता। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की हुई थी, लेकिन ये लोग अपना इंतज़ाम खुद ही करके आए थे। बस फिर मैं इन लोगों को दिखा रही थी, ये लोग बातें शातें कर रहे थे, मैं इनको दिखा रही थी जो मुझे गिफ्ट्स मिले थे हसन की तरफ से। एक इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने निशात बुटीक से ड्रेस गिफ्ट किया था जो मैंने कल पहना हुआ था, आपने देखा होगा। और एक ये जो आज मैंने लिया था ये भी इनकी ही तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। गिफ्ट है ये देखें, ये कमांडो भी है हमारे पास। ये देखिए फौजी, ये छोटे छोटे थे आतंकवादी। और ये आतंकवादी देखे टूटने के लिए अपनी अपनी तैयार हैं। आपकी रेड है, भैया की ऑरेंज, आपकी पर मैं कौन सी लूं? ये सबसे छोटी बच्ची भी है, इसको भी मिली है। अब टू ले लो, चलो अपनी मर्जी ले लो। ले लो एक और, अपनी मर्जी से ले लो एक और। क्लैपिंग। ये सबसे छोटी बच्ची की। बस जी फिर ये गेस्ट अपना इंतज़ाम खुद ही करके आए थे, क्योंकि मुझे तो इन्होंने बताया नहीं कि मैं कुछ अरेंज कर देती। इन्होंने खुद ही माशाल्लाह से सारा अरेंज किया, खुद ही ये लोग केक लेके आए, चीज़ें लेके आए, और इन्होंने हमारे घर के एड्रेस पे पिज़्ज़ाज़ भी ऑर्डर कर दिए थे। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे गेस्ट हैं, ऐसे गेस्ट तो रोज़ आने चाहिए जो अपना अरेंज खुद ही करें। तो बस फिर हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप लोगों ने गेस किया कि नहीं कि हमारी कौन सी एनिवर्सरी है, विच वन नंबर एनिवर्सरी। और बस हमने केक कटिंग की इन बच्चों के साथ मिलके। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग। चलो भाई एक दूसरे को खिलाओ आप। बस फिर मैं ले आई ये पिज़्ज़ा वगैरह, प्लेट्स वगैरह। मैंने कहा चलो अब खाना वगैरह खाओ, आप लोग खुद ही लेके, हमारा भी मसला हल हो गया। हमने भी नहीं कुछ बनाया हुआ था, हम सोच ही रहे थे अभी। और क्योंकि रात को ब्रिंगिंग 12 बजे इसीलिए नहीं की क्योंकि सब जॉब्स पे जाते हैं अपने अपने काम पे, तो फिर बच्चों के साथ इतनी लेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये लोग बस इन्होंने जल्दी ही कर ली, मतलब 12 नहीं भी बजे। बस फिर खाना शाना खाया तो इन्होंने तैयारी की जाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद फैमिली। और यही मौके होते हैं छोटे छोटे जो आप आपस में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे रोज़ तो कोई मौका नहीं आता, लेकिन एनिवर्सरी, बर्थडेज़ और कोई भी, हम लोग तो शुकमला छोटी छोटी कोई खुशी भी हो तो वो भी हम आपस में शेयर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मेरे इन लॉज़ में से यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है। जब इंशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ आएंगी या सब आएंगे तो फिर उनके साथ भी काफ़ी सेलिब्रेशन करते हैं। तो बस फिर इस तरह हंसते खेलते टाइम गुजर जाता है। बस एक दूसरे से प्यार करें, आप लोग भी एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें, एक दूसरे से इसी तरह सरप्राइज़ देने का मतलब ये है कि, या ना भी आप सरप्राइज़ दें, बता दें या गिफ्ट दें, कोई छोटा सा भी किसी के लिए कोई एफ़र्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि आप, वो इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्या था अगर ये लोग भी ना आते, मैं और हसन बस आराम से बैठ के खुद ही अपना केक कट कर लेते, या नहीं भी करते तो बस हम दोनों ही होते। लेकिन ये लोग आए, इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया तो हमारी खुशी भी डबल हो गई। गला ख़राब हो रहा है साथ साथ। तो बस ये मेरी प्यारी सी बच्चे, गुड़िया है दोनों और एक ही प्यारा सा बच्चा है।
ये लोग बस कह रहे थे अब घर जाना, नींद आ रही है। तो इनके बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, बस वो चीज़ियों में और कैंडीज़ में और लॉलीपॉप वगैरह इन सब चीज़ों में वो बिज़ी थे, इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा अच्छा तुम लोग इनके लिए पैटिस ले जाओ, इनको भूख लगेगी तो इनको रास्ते में खिला देना। तो बस वो मेरे हस्बैंड उसको तंग कर रहे हैं कि तुम वैसे बैग में डाल के लेके जा रही हो कुछ, तो दिखाओ चेक करवाओ। तो बस उसको तंग करें, इस तरह इनका चलता रहता है आपस में सबका। और ये कह रही है मैंने बस हसन पापा से ही सैंडल पहनने। ये मेरे हस्बैंड को पापा ही बुलाते हैं तीनों बच्चे। ख़ुद से ही इन्होंने, कभी किसी ने कहा नहीं, फोर्स नहीं किया, ख़ुद से ही इन्होंने एक दूसरे को ऐसे ही मतलब किसी को बाबा, किसी को डैडी, किसी को पापा, ऐसे अपने रिश्तों के नाम से नहीं बुलाते। लेकिन इनका प्यार है बच्चों का, तो हम भी नहीं इनको मना करते। बस अल्लाह ताला ऐसे सबको खुश रखे अपने घरों में और आपस में प्यार मोहब्बत रखे। ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें बजाय निस्बत कोई उल्टी सीधी तनकीद करने के या मूड ऑफ करने के या थोड़ा सा भी मिस करने से ना बस टेंशन और डिप्रेशन ही होता है। लेकिन अगर आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ छोटी सी भी सेलिब्रेशन को मिलके सेलिब्रेट करते हैं तो वो एक बड़ी सेलिब्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है और ख़ुशी का बायस भी बन जाती है। ज़रा माइंड रिलैक्स हो जाता है सारा दिन की कोई किसी टेंशन से या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आपको एक ब्रेक मिल जाता है। थोड़ी देर इकट्ठे बैठो, बातें करो, खाने पीने का करो कुछ भी, जैसे इन्होंने तो खुद ही कर लिया था। दुआ 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 स्यापा पै गए। मोए मोए नहीं, ये लोग मुझे बता के आते तो मैं भी कुछ अरेंज करती ज़रूर। बस इसी तरह प्यार मोहब्बत आप लोग भी बांटें और बताएं आप लोग इस तरह के सरप्राइजेस एक दूसरे को देते हैं, कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। मैसेज करें, कमेंट करें। इसी तरह कॉन्वर्सेशन के ज़रिए ही बॉन्ड बनता है। और ये सब लोग जा रहे हैं, हमारी अपनी एनिवर्सरी हो गई है, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। सी यू, बाय बाय। लो जी पाजी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ जो ये पाजी गड्डी चिट्ठी करने लगे। ओके भाई, सी यू, बाय बाय। चलो बस फिर शुक्रिया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। और आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर व्लॉग अच्छा नहीं भी लगता तो मुझे बताएं इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं हमेशा ही पूछती हूँ आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हम लोगों को भी दुआओं में याद रखें। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे जल्दी। अल्लाह हाफिज़। वो पीछे बिठा दूंगा, आओगे तो बिठाऊंगा ना। आ जाओ, बिठाओ पीछे। ओके, थैंक यू आप सबका। खालू के पास सारे कहते बच्चे नीचे बैठे हुए, आप आगे बैठो खालू के पास। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आपका।